Now we shall try to establish the third identity, and it is in terms of Corte and Cossacci. हमने शुरू में कहा ये पैथागोरियन टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल इनइक्वालिटी है, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसलिए फिर हम लोग लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। यदि हम एक स्ट्रेच में करते तो इक्वेशन 1 जो वहां था वही रहता। वी हैव रिटन दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और ये इक्वेशन 1 हमने AB से डिवाइड पहले AC से डिसाइड करके साइन वाला निकाला, AB से डिवाइड करके सेक और tan वाला निकाला, तो अब हम BC से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को। सो इक्वेशन 1 बाय डिवाइडिंग आप लैंग्वेज अपना लिख लेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय BC स्क्वायर वी है। अब इसको भी आप देखते जाएं कि यहाँ क्या हो गया, AB स्क्वायर बटा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। ये AB क्या है, इसमें बेस है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है। हम लोग नॉर्मल पहले लिखते रहे इसका, या फिर हम ऐसे कर दें कि AB बाई BC करके होल स्क्वायर कर दें। एक स्टेप और ले लीजिए आप, यहाँ AB बाई BC का होल स्क्वायर प्लस BC बाई BC का, हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई BC का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो अब इसको डिकोड किया यहाँ से थर्ड स्टेप। और ये चूंकि AB क्या है, AB बेस है, तो बेस बाई नॉर्मल प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई BC क्या है, BC परपेंडिकुलर है या नॉर्मल लिखिए, या नॉर्मल लिखिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ऊपर कर दिया तो यहाँ ये स्टेप जंप करने में दिक्कत हो सकती है आदमी को, लेकिन चूंकि हम लोग सेम पैटर्न पे कर रहे हैं तो बेस बाई नॉर्मल मतलब आधार बटा लंब, ये किसका फॉर्मूला है। tan के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, लंब बटा आधार, ये क्या है, आधार बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट। सो कॉट, यहाँ स्क्वायर भी है, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई नॉर्मल, मतलब साइन का क्या है, नॉर्मल बटा हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक का क्या है, हाइपोटेन्यूज बटा नॉर्मल। सो यहाँ कोसेक स्क्वायर A। So this is equation 2, and this is the third identity that we have got in terms of Corte and Cosec. This can also be written as 1 plus, सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म यही है, 1 plus cot स्क्वायर A इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वैसे ही कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 के टर्म में बहुत सवाल पूछता है। और फिर ये भी लिख सकते हैं हम लोग, जो ये कॉट स्क्वायर A प्लस 1, और या कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर। सो इसी को कई तरह से लिख सकते हैं, और सबका इस्तेमाल फार्मूला की तरह होता है। एक चीज़ जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में हमने कहा कि थोड़ा छूट गया है, क्योंकि इसको हमने नोट में रखा था और पढ़ना भूल गए, उसको इसको कंप्लीट मानते हुए कि ये कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ इसको अब मिटा देते हैं क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा उसको एक्सप्लेन करते हैं बिना इसको डिस्टैब्लिश करते हुए, क्योंकि अब हमको एस्टैब्लिश 3 ही करना था।
हम लोगों ने 3 डिसाइड किया, रादर एस्टेब्लिश किया फार्मूला। क्या क्या किया? पहला किया साइन और कॉस के टर्म में, तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब आप किसी भी रूप में लिखे, इक्वेशन के टर्म में या उसके टर्म में, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। और तीसरा हम लोगों ने किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये कंक्लूड है। ये 3 चीज को हम लोगों ने पार्ट वाइज एस्टेब्लिश किया है, लेकिन उसमें एंगल का कंसेप्ट हमने छोड़ दिया है। अब आप याद कीजिए कि साइन 0 कितना होता है साइन और कॉस के टर्म में। साइन 0 0 से लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, इस पे हम सवाल बना चुके हैं। फिर कॉस 0 0 से बढ़ के आगे की तरफ जाता है। सो इन दिस फार्मूला जो ये है, इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर all a such that, थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है, 0 डिग्रीज स्मॉलर देन इक्वल टू a, मतलब a का मान 0 से नीचे नहीं हो सकता है। 0 डिग्री इज स्मॉलर देन इक्वल टू a is smaller to equal to 90 degree. So this is trigonometrical identity. समझ गए? उसी तरह से ये तो कॉमन रहेगा, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए सच दैट 0 डिग्री इज स्मॉलर देन इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसके लिए रहेगा। लेकिन दूसरे के केस में आप जानते हैं कि tan a एंड sec a आर नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब tan कैसे निकलता है या sec कैसे निकलता है? सो tan a इज इक्वल टू tan 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री बटा cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री तो 1 होता है, लेकिन नीचे cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। 1/0 इन्फिनिटी। उसी तरह से sec के साथ भी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि as tan a and sec a are not defined for a is equal to 90 degree, so it is true for all a such that, इसके लिए such that 0 degree is equal to a is smaller than 90 degree। ये इक्वल टू नहीं, यहाँ इक्वल टू हट गया, देख रहे हैं ना, क्योंकि इक्वल टू में इन्फिनिटी है, डिफाइंड नहीं है, तो वैल्यू एस्टेब्लिश करने में दिक्कत होगी। उसी तरह से आप ये भी जानते हैं कि एज कोसेक ए एंड कॉट ए आर नॉट डिफाइंड। कोसेक कैसे निकलता है? कोसेक निकलता है 1/sin, या कोसेक छोड़ दे, आप कॉट भी निकालें। कॉट इज इक्वल टू कॉट 0 डिग्री फॉर 0 डिग्री, नॉट 90 डिग्री, फॉर 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री क्या होगा? मतलब कॉट होता है cos बाई साइन, cos 0 डिग्री 1, साइन 0 डिग्री, हाँ साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो 1/0 ये भी इन्फिनिटी हो गया। सेम इज टू रेस्पेक्ट टू कॉसेक। मतलब इसके लिए 90 डिग्री वर्जित है एक तरह का, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी जिसको हम लोगों ने कहा। और इसके लिए वर्जित हो जाता है 0 डिग्री, क्योंकि ये इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। इसलिए 0 डिग्री इसके लिए जिस तरह से लिखा वैसे ही यहाँ लिखेंगे, 0 डिग्री इज स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं, स्मॉलर देन ए एंड इक्वल, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें देखिए कि कुछ भी बंदिश नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी का कंसेप्ट नहीं है, अनडिफाइंड का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन
tan और sec के साथ 90 डिग्री का अनडिफाइंड है और 0 डिग्री कॉट और कॉसेक के लिए अनडिफाइंड है, इसीलिए यहाँ 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू ए एंड नॉट ग्रेट, मतलब इट इज स्मॉलर देन 90 डिग्री नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ 0 इज स्मॉलर देन ए नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि वो अनडिफाइंड है। तो ये इनइक्वालिटी जो ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट 0 is equal to a 0 degree is equal is smaller than equal to a is smaller than equal to 90, ये इसके लिए, और इसके लिए है 0 degree is smaller than equal to a and only a smaller than 90 degree not equal to 90 degree, and for cot and cosec it is 0 degree is smaller than a not equal to a, 0 degree is smaller than a and smaller than equal to 90 degree। सो ये तीन फार्मूला जब भी आप लिखें तो इसके साथ ये लगा दें। इसको समझाने के लिए हम उस समय यदि समझाते तो उससे बेहतर है कि एक ही साथ रख के हमने उसको साथ कर दिया। तो एक तो ये है कि ये तीन जो हमारे पास आया, ये तीन पाइथागोरियन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी है और इसको हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया है और इससे बहुत सारी चीज़ों को हम डिराइव करेंगे, क्योंकि ये तीन एक तरह से जो आइडेंटिटी हमने डिसाइड किया या एस्टेब्लिश किया वो फार्मूला की तरह इस्तेमाल होगा, और उस फार्मूला को कई तरह से लिख सकते हैं, जो हमने बताया कि साइन ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन इस फार्मूला में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जैसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऐसी भी गलती हो जाती है, खैर उसको हम लोग फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोगों ने एक तो ये देखा कि ये आइडेंटिटी को कैसे लिखेंगे इनइक्वालिटी के टर्म में, और दूसरा कि जो हमारा ये तीसरा फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम लोगों ने इस पार्ट में सिद्ध किया। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल पार्ट या आइडेंटिटी के। अब हम लोग फार्मूला की मदद से या इन तीन आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज वेल।